जी आज मैं आपके लिए गर्मियों की सौगात भिंडी और दाल की रेसिपी लेके आया हूँ। आपने सिर्फ एक मरतबा बहुत ही मज़ेदार और कमाल की रेसिपी दाल भिंडी अपने घर में बनानी है। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएंगे और इसे बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज की रेसिपी के लिए मैंने 250 ग्राम एक पाव भिंडी ली है और मैंने इसे 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से पहले धो लिया है। धो के इसे मैंने खुशक कर लिया है। सबसे पहले इसके जो ऊपर वाला डंडल है ये उतार लेंगे। अगर ये बड़ी भिंडी है तो इसे मैं 3 हिस्सों में काटूंगा और अगर इस तरह ये छोटी भिंडी है तो इसे मैं 2 हिस्सों में काट लूंगा। इसी तरह मैं तमाम भिंडियों की कटिंग करके आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। तमाम भिंडियों की कटिंग करके इसे एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। 250 ग्राम मैंने भिंडियाँ ली हैं और 125 ग्राम आधा पाव मैंने चने की दाल ली है। इसे मैंने 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से पहले धो लिया है। धो के इसे आधा घंटा इस तरह मैं भिगो के रख दिया है और ये बेहतरीन हमारी दाल चने की ये फूल चुकी है। अब इसे मैं एक तरफ करूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रखी है। अब इसमें नाप के 2 गिलास में पानी डालूंगा। 2 गिलास पानी डालने के बाद जो हमारी चने की दाल है ये मैं डाल दूंगा। जी चने की दाल डालने के बाद मैंने 6 अदद ये गोल काली मिर्च ली है, 3 अदद मैंने लौंग ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, 1 छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया, ये डाल दूंगा और ½ टी स्पून इसमें मैं हल्दी डाल दूंगा और चम्मच की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा। अब इसे मीडियम आंच पे इसमें 8 से 9 मिनट के लिए कुक करूंगा। इसे चने की दाल को हमने अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। जो इसका पानी है ये भी हमने इसी में जज़ब करना है, इसे हमने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि जब हम चने की दाल को कुक करेंगे तो इसकी सारी ग़िज़ाइयत इस पानी में आ जाएगी। तो इसलिए मैंने 2 गिलास पानी डाले हैं और ये 8 से 9 मिनट मुझे लगेंगे। ये बेहतरीन हमारी दाल भी कुक हो जाएगी और ये पानी भी इसके अंदर जज़ब हो जाएगा। 8 से 9 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी मैंने दाल को पकने के लिए दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर ली है। अब मैंने चूल्हे के ऊपर एक मैंने कढ़ाई रख ली है और आंच को मैंने हल्का रखा है। अब इसमें ½ कप से थोड़ा सा कम ये मैं ऑयल डाल दूंगा। जी ऑयल डालने के बाद जो हमारी कटिंग की हुई भिंडियाँ ये मैं डाल दूंगा। भिंडियाँ डालने के बाद मैंने 3 अदद ये मीडियम साइज़ के ये प्याज लिए थे, इसे मैंने बारीक कटिंग कर ली है। इसमें से 2 प्याज इसमें डाल दूंगा, 1 प्याज को ये बचा के रखूंगा। अब ये दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। आपने भिंडी और प्याज को अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करना है। जब इसे आप अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे जो इसकी लेस है भिंडी की वो ख़त्म हो जाएगी, साथ ही ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगी। मैंने प्याज और भिंडी को 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। जितना आप प्याज और भिंडी को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त किस्म का जायका उभर के आएगा। अब ये चूल्हे के फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ करके इन तमाम चीज़ों को अलग प्लेट में निकाल लूँगा। मैंने भिंडी और प्याज को फ्राई करके अलग प्लेट में निकाल लिया और इसी कढ़ाई में वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज और भिंडी को फ्राई किया है। चूल्हे की फ्लेम को दोबारा मैंने ऑन कर लिया है और उसी ऑयल में 1 टीस्पून ये ज़ीरा ये डाल दूँगा और ज़ीरा डालने के बाद इसे 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा ताकि इसका बेहतरीन फ्लेवर इस कढ़ाई में आ जाए। मैंने ज़ीरे को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब ये हमारा प्याज है जो हमने पहले बचा लिया था, ये 1 अदद प्याज है ये डाल दूंगा और प्याज को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इसे हमने हल्का सा सुनहरी कलर लेके आना है। प्याज को मैंने तकरीबन 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये प्याज हमारा हल्का सा सुनहरी हो चुका है। हमने इसे ज़्यादा जलाना नहीं है। अब ये थोड़ा सा पानी इसलिए डालेंगे ताकि हमारे प्याज ज़्यादा जल ना जाएं। अब ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये डाल दूंगा और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। ये अदरक लहसुन को मैंने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। जो अदरक लहसुन का कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैंने 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें रफली काट लीजिए डाल दूंगा और 2 अदद मैंने ये टमाटर लिए हैं, इन्हें मैं रफली काट दीजिए डाल दूंगा और हरी मिर्च और टमाटर को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि टमाटर को जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है और ½ टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है। ये तीनों चीज़ें डालेंगे। हल्दी हमने क्योंकि पहले दाल में डाल दी है, ये तीनों चीज़ें डाल दूंगा। तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा, साथ ही ये थोड़ा सा पानी डालूंगा ताकि ये हमारे मसाले जल ना जाएं और इसे ढाँप के मैं 3 से 4 मिनट के लिए रखूँगा। ये तकरीबन हमने दरदरा सा जो मसाला चाहिए 3 से 4 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं।
जी मसाले को ढाम के रखे हुए मुझे 3.5 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारा बेहतरीन ये मसाला कुक हो चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा थोड़ा सा हाई करूँगा और हाई करने के बाद इसकी थोड़ी सी भुनाई कर दूँगा मसाले की। मैंने मसाले की 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर दी है और ये बेहतरीन मसाले की भुनाई हो चुकी है और इसका जो ऑयल है वो भी लागू होना शुरू हो गया। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा थोड़ा सा हल्का करूँगा और दूसरे चूल्हे पर हमने दाल रखी है, उसे भी हम चेक कर लेते हैं कि वो कितनी गल चुकी है। जी दाल को ढाम के रखे हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारी बेहतरीन ये दाल कुक हो चुकी है और इसके जो अंदर जो पानी था ये भी खुश्क हो चुका है। ये थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा है लेकिन इसे भी हम खुश्क कर लेंगे। सबसे पहले हम दाल को चेक करेंगे ये कितनी गल चुकी है। मैंने एक प्लेट ली है और ये थोड़ी सी दाल इसके ऊपर डालेंगे और ये मैं आपको दबा के चेक करवा रहा हूँ कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये मुकम्मल दाल ये गल चुकी है। ये देखिएगा, मुकम्मल ये दाल हमारी गल चुकी है। अब ये दाल को दोबारा कढ़ाई में डालूंगा और इसे चूल्हे के फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूंगा क्योंकि इसके नीचे थोड़ा सा पानी है। इसे खुश्क करके अलग प्लेट में निकाल लूँगा। और ये मसाला भी हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है। अब ये हमारे प्याज और भिंडी है जिसे हमने 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था, ये डाल दूंगा। और ये चने की दाल है, ये भी डाल दूंगा। और भिंडी और चने की दाल को अच्छी तरीके से इस मसाले में मैं मिक्स करूंगा। मैंने चने की दाल और भिंडी को इस मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मज़ीद इसकी मैं भुनाई भी कर ली है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं दम वाली फ्लेम कर दूंगा। अब इसमें बहुत ही कम हाथ के छट्टे की मदद से आपने पानी डालना है। मैं हाथ के छट्टे की मदद से ये पानी डालूंगा और इसे ढांप के मैं 5 मिनट के लिए रखूंगा ताकि भिंडी प्याज ये एक जान हो जाए और ये बेहतरीन सालन हमारा तैयारी के मराहल में आ जाए। जी दाल और भिंडी को ढांप के रखे हुए मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारी बेहतरीन ये दाल और भिंडी कुक हो चुकी है और मैं बिल्कुल आपको कैमरे की आंख से करीब से चेक करवा रहा हूँ। ये देखिए कैसी ज़बरदस्त किस्म की हमारी दाल भिंडी कुक हुई है। पानी नहीं आपने डालना, हल्का सा आपने पानी का छट्टा देना है और ये बेहतरीन हमारी ये दाल और भिंडी तैयारी के मराहल में आ चुकी है। आप एक मरतबा ज़रूर मेरे तरीके से ये रेसिपी बनाइएगा, बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद बड़े शौक से खाएँगे। सबसे आखिर में ये हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला ये डाल दूँगा और ये हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी है, ये हाथ से मसल के डालूँगा। इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। ये थोड़ा सा धनिया ये ऊपर से डाल दूंगा। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा ये मैं ऑफ़ करूंगा और अपने सालन को अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा। और मिक्स करने के बाद आपको प्लेट में डाल के चेक भी करवाता हूं। जी मैंने आज की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी दाल भिंडी को प्लेट में डाल के आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूं। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ, बल्कि तंदूर की रोटी के साथ खाएं, यकीन जानिएगा मज़ा आ जाएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।